Good morning, students. As I taught you in previous class about the Khilafat movement. Now, today we will study cause of the Khilafat movement. खिलाफत मूवमेंट के क्या कारण थे? मैंने आपको बताया था कि जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कि जो मुस्लिम्स लीडर, यंग लीडर्स थे, अली ब्रदर्स, शौकत अली और खिलाफत अली, ये दोनों भाई ये गांधी जी से मिले थे। क्या हिंदू और मुस्लिम यूनाइट होके संघर्ष कर सकते हैं? और गांधी जी ने एक्सेप्ट किया था। तो अब ये देखेंगे कि आखिर मुस्लिम्स जो थे वे क्यों इतना नाराज थे, वे क्यों ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हिंदू से भी हाथ मिलाकर संघर्ष करना चाहते थे। एज आई टॉट यू इन प्रीवियस क्लास दैट during the First World War, the Britishers promised to Indian Muslims that after winning the battle, they will not divide Turkey. And what was the relation of Indian Muslim with the Turkey? The government of Turkey or the ruler of the Turkey was known as Khalifa, and Khalifa was the spiritual head of the Muslims of whole world. क्या है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन मुस्लिम से प्रॉमिस किया था कि युद्ध जीतने के बाद भी टर्की का विभाजन नहीं किया जाएगा। अब जब इंडियन मुस्लिम्स थे, उसका टर्की से क्या रिलेशन था? क्यों टर्की के बारे में इतना सोच रहे थे? तो टर्की का जो रूलर होता था वह खलीफा कहा जाता था, और वह खलीफा जो है पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम समुदाय का स्पिरिचुअल हेड जो है वह माना जाता था। इसीलिए पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम का सिंपैथी वो टर्की के खलीफा के प्रति रहता था। बट आफ्टर विनिंग द बैटल, a rumor was spread in India that the allies countries were going to make a harshful treaty with the ruler of the Turkey. जब युद्ध जीत गया तो इंडिया में यह रूमर फैला कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो एलाइज कंट्रीज हैं, वे सभी टर्की के रूलर के अगेंस्ट में एक अपमानजनक संधि करने जा रहे हैं। इससे भारतीय मुसलमान काफ़ी नाराज हुए और वे 1919 में मुंबई में खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया था। और वे भी महसूस कर रहे थे कि अकेले मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते। इसीलिए गांधी जी से वे कंसल्ट किए थे, और गांधी जी भी महसूस कर रहे थे कि अगर मुस्लिम्स को यूनाइट, हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट नहीं किया गया तो लंबे समय तक यह जो है संघर्ष, यह आज़ादी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए जैसे ही अली ब्रदर्स महात्मा गांधी से मिले तो महात्मा गांधी ने हैप्पीली इसको एक्सेप्ट कर लिया था, और उन्होंने कांग्रेस की बैठक बुलाई। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सितंबर 1920 द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट कोलकाता, वेयर द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर नॉट एग्री टू स्टार्ट अ जॉइंट मूवमेंट विद मुस्लिम्स। बट अगेन इन दिसंबर 1920 the Congress session held at Nagpur, where the most of the leaders were agree to start a joint movement with Muslims. Hence, in January 1921, Mahatma Gandhi started non-cooperation movement. जब हम देखेंगे कि जब अली ब्रदर से मिलने के बाद महात्मा गांधी ने सितंबर 1920 ईस्वी में
वे कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया। वहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स एग्री नहीं थे कि कंबाइंड मूवमेंट छेड़ने के लिए। पुनः वे दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन बुलाया, जहाँ पर अधिकांश कांग्रेस लीडर एग्री हो गए और गांधी जी ने हरीडली जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक आप लोग अब समझ गए होंगे कि इंडियन मुस्लिम्स ने जो है यह खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। इस मूवमेंट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इसके क्या क्या स्टैंड्स थे, डिफरेंट पीपल की क्या अलग अलग डिफरेंट थिंकिंग थी। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट began in January 1921. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. All of them responded to call to Swaraj, but the term meant different things to different people. हमने क्या देखा कि खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 में स्टार्ट किया गया और जो पूरे भारत के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे वह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। सभी की इच्छा स्वराज प्राप्त करने की थी, लेकिन स्वराज क्या है, स्वराज के संदर्भ में महात्मा गांधी ने कोई अनाउंस नहीं किया था, इसलिए सारे पीपल स्वराज का अर्थ अपने अपने अनुसार निकालने लगे। हम देखेंगे कि जो वर्कर्स थे, जो टी गार्डन में काम करने वाले थे, उनके अनुसार स्वराज्य का क्या अर्थ था। लैंडलेस फार्मर्स के अनुसार स्वराज्य का क्या अर्थ था। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके अनुसार क्या था। जो बिग फार्मर्स थे उसके अनुसार स्वराज्य का क्या अर्थ था। इट मीन्स डिफरेंट ग्रुप्स के जो स्वराज्य के मीनिंग थे वे डिफरेंट थे और सभी अपने अनुसार स्वराज्य का अर्थ निकाल लिया था और जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो अपने अनुसार ही एक्शन लेना शुरू कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द मूवमेंट्स इन द टाउन एरियाज में मूवमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा, कैसे यह फैला, इसके बारे में स्टडी करेंगे। द मूवमेंट स्टार्ट विद मिडिल क्लास participations in the cities. Thousands of students left government controlled school and colleges. Headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted and the party of non-Brahmins felt that entering the council was one way of gaining some power that usually only Brahmins had access to. हम देखेंगे कि सिटीज में, टाउन्स में सबसे पहले यह स्टार्ट जो किया मिडिल क्लास वाले। हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देख लेंगे, पूरे वर्ल्ड में जो कुछ भी मूवमेंट हुआ है उसका लीड किसने किया है, मिडिल क्लास ने। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मिडिल क्लास वाले एजुकेटेड होते थे ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, all over the world you will see that middle class were educated and wealthy person. वे मिडिल क्लास वाले ही एजुकेटेड थे, वेल्दी थे, इसीलिए ये लोअर क्लास वाले को ज्वाइन करते थे और वे मूवमेंट छेड़ते थे। तो इंडिया में भी जो सबसे पहले सिटीज में हुआ इसका लीड मिडिल क्लास वाले ने किया।
और किस प्रकार से किया कि मिडिल क्लास वाले ने सिटीज में पार्टिसिपेशन नहीं किया, लीड किया, और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंटल स्कूल्स कॉलेज में स्टडी कर रहे थे, उन्होंने अपना नाम हटा लिया सरकारी स्कूल से। जो हेडमास्टर्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, ये सभी अपने स्कूल और कोर्ट से अपने प्रैक्टिस को छोड़ दिया और ये मूवमेंट में अपना योगदान दिया। जो काउंसिल इलेक्शंस थे, काउंसिल इलेक्शन क्या होता है? उस समय जो लोकल लेवल पर थोड़े निर्णय लेने के लिए इंडियंस मेंबर्स के एक काउंसिल होते थे, जिससे ब्रिटिशर्स थोड़ी सलाह लिया करते थे, वही काउंसिल था। उसमें इलेक्शंस होते थे, तो काउंसिल इलेक्शन को बायकॉट किया गया। सिर्फ जो महाराष्ट्र था, जो वहाँ के एक पार्टी जो लोअर कास्ट के जो थे, जिसे दलित कहते थे, दलित समाज के लोगों ने एक अलग पार्टी बनाई थी, जस्टिस पार्टी, हेडेड बाय द बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी। उन्होंने काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वे इसे एक अपने लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे थे। क्योंकि जो काउंसिल इलेक्शंस होते थे उसमें ब्राह्मण्स, here the Brahmins mean not the particular caste of Brahmin, it means upper caste। जो अपर कास्ट के लोग थे वही काउंसिल के मेंबर्स होते थे। इसका कारण क्या था? अपर कास्ट वाले एजुकेटेड थे, वेल्दी थे, और लोअर कास्ट वाले अनएजुकेटेड और पुअर थे। ऐसे में जो अपर कास्ट से लोअर कास्ट वाले उस समय कोई compete नहीं कर सकते थे। इसीलिए जो जस्टिस पार्टी थी उसने अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखी कि जो अपर कास्ट वाले इस इलेक्शन का बायकॉट कर रहे हैं, तो ऐसे में जस्टिस पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके वे काउंसिल के मेंबर बनके वे अपने पावर को बढ़ा सकते हैं। और इसी कारण से उसने महाराष्ट्र में काउंसिल इलेक्शन में भाग लिया था। और अदर जगह जो है वहाँ पर इस प्रकार के जितने भी काउंसिल इलेक्शन थे उसको बायकॉट किया गया था। अब हम देखेंगे कि यह जो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसका जो इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा, ब्रिटिशर्स इकोनॉमी किस प्रकार से डाउन हुआ था, क्यों हुआ था, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स।